नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए और करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है पर्यावरण 2026, जिसे कि हम इन्वायरमेंट भी बोलेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। हर एग्ज़ाम का ये फेवरेट टॉपिक होता है जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। पूरा वीडियो आप ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। हर महीने हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन भी आती है। ब्रह्मास्त्र पीडीएफ जनवरी से दिसंबर तक का भी आ चुका है। मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको जैसा पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स नोट्स, कोई भी पेड कोर्स चाहिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। पटना पक्षी अभयारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में है, छारी ढांड जो कि गुजरात में है, को रामसर आर्द्र भूमि घोषित किया गया है, जिससे भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी 98। फरवरी 2026 तक भारत में कुल मिला के कितने रामसर स्थल हैं? 98 हैं। डिटेल में बात करेंगे, भारत के 2 और आर्द्र भूमि क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट का दर्जा मिला है। उत्तर प्रदेश की पटना बर्ड सेंचुरी और गुजरात की छारी ढांड आर्द्र भूमि को सूची में शामिल किया गया है, जिससे देश में कुल रामसर स्थलों की संख्या 98 हो गई है। अगर हम बात करें कि रामसर कन्वेंशन क्या होता है, तो रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिस पर 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षर किए गए थे। इसका उद्देश्य आर्द्र भूमियों का संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने धारीदार टाइगर तितली को अपना राजकीय तितली घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंडीगढ़। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस राज्य ने आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए अपना पहला डॉग सेंचुरी लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है पंजाब राज्य ने। डिटेल में बात करेंगे तो देखिए, पंजाब का पहला डॉग सेंचुरी लुधियाना में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य शहर में कुत्तों के काटने की घटनाओं को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, बैसिलस सबटिलिस को अपना आधिकारिक राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में बात हो रही है कि बैसिलस सबटिलिस जो कि एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसे किस राज्य ने स्टेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि राजकीय सूक्ष्म जीव घोषित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। केरल ने आधिकारिक तौर पर बैसिलस सबटिलिस को अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित कर दिया है और ऐसा करने वाला वह पहला भारतीय राज्य बन गया है जिसने किसी सूक्ष्म जीव को यह मान्यता दी है। अगर हम बात करें बैसिलस सबटिलिस क्या है, बैसिलस सबटिलिस एक लाभकारी प्रोबायोटिक जीवाणु है जो आमतौर पर मिट्टी, किण्वित खाद्य पदार्थों और मानव आंत में पाया जाता है और ऐसा पहली बार हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2026 यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 फरवरी को मनाया गया है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। यह दिवस 2 फरवरी 1971 को ईरानी शहर रामसर में आर्द्र भूमि पर सम्मेलन को अपनाने की याद में मनाया जाता है। 2026 की थीम है आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। इंग्लिश में क्या होगा? वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। केरल के बाद व्यापक राज्य स्तरीय पक्षी एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा राज्य। गोवा राज्य जो है ये केरल के बाद पक्षी एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य बना है। यानी कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है? बर्ड एटलस की हो रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझेंगे, गोवा के 9वें पक्षी महोत्सव के दौरान बर्ड एटलस ऑफ गोवा जारी किया गया है। पक्षी एटलस एक वैज्ञानिक दस्तावेज होता है जिसमें ग्रिड आधारित सर्वेक्षणों से पक्षी प्रजातियों के वितरण और संख्या का मानचित्रण किया जाता है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने अमेज़न की बिना डंक वाली मधुमक्खियों को दुनिया में पहली बार कानूनी अधिकार दिए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरू देश ने। पेरू देश ने अमेज़न की बिना डंक वाली मधुमक्खियों को दुनिया में पहली बार कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। बिहार राज्य ने कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है। डिटेल में बात करेंगे, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद यह बिहार का दूसरा बाघ अभयारण्य होगा। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है ये देखिए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है, जबकि यहाँ की क्षमता कितनी है, 45 बाघों की। इसलिए बाघों के रहने के लिए अतिरिक्त स्थान और बेहतर प्रबंधन हेतु कैमूर को रिजर्व बनाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कुल कितने बाघों की मौत दर्ज की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 166। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कुल 166 बाघों की मौत दर्ज की गई है। यह संख्या वर्ष 2024 की तुलना में 40 अधिक है। कुल 166 मौतों में से 31 बाघ शावक थे, यह आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें सर्वाधिक मौतें तो मध्य प्रदेश में 55 हुई हैं सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र नंबर 2 पे रहा, केरल नंबर 3 पर रहा है। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होना कि सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने बहुत ही ज़्यादा डीप रिसर्च करी है आप सभी के लिए और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने क्वेश्चन फ्रेम किए हैं ताकि आपको हर एक क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो वीडियो में ही याद हो जाएँ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में बाघों की जनगणना को बढ़ावा देने के लिए किस मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम स्ट्राइप्स ऐप का उपयोग किया जाएगा। एम स्ट्राइप्स का पूरा नाम है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। इसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस राज्य ने अरालम वन्यजीव अभयारण्य को अपना पहला आधिकारिक तितली अभयारण्य घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, केरल। केरल राज्य ने अरालम वन्यजीव अभयारण्य को अपना पहला आधिकारिक तितली अभयारण्य घोषित किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में मध्य प्रदेश सरकार ने किस टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, रातापानी टाइगर रिजर्व। कहाँ का है ये? मध्य प्रदेश का। इसका नाम अब क्या हो जाएगा? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किन भारतीय राज्यों ने जंगली जानवरों के आदान प्रदान के लिए एक अंतर्राज्यीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश और असम ने। डिटेल में बात करेंगे, मध्य प्रदेश और असम ने वन्यजीवों के आदान प्रदान के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया है। इसके तहत असम से मध्य प्रदेश में 50 जंगली भैंसें, 2 गैंडे और 3 कोबरा आएंगे। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश की तरफ से असम को 2 बाघ और 6 मगरमच्छ दिए जाएंगे ताकि दोनों राज्यों की जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत हो सके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पर्यावरण उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टोबी केयर्स। इनको मिला है प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार 2026 जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। अमेरिकी जीव विज्ञानी डॉक्टर टोबी केयर्स को माइकोराइजल फंगाई पर उनके शोध के लिए प्रतिष्ठित टॉयलर प्राइज फॉर इन्वायरमेंटल अचीवमेंट मिला है। टॉयलर पुरस्कार पर्यावरण विज्ञान, स्वास्थ्य और ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इसे पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फिंके नदी किस देश में स्थित है जिसे दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता दी गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। इसे ऑस्ट्रेलिया में स्थित है फिंके नदी जिसे कि दुनिया का सबसे पुराना बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है। और आपको बताना चाहता हूँ कहाँ से ये उसका उद्गम होता है, मैकडॉनेल पर्वतमाला से ये निकलती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, AM ग्रीन भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा हरित अमोनिया परिसर कहाँ विकसित कर रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भारत की पहली ओपन सी खुले समुद्र में समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान सागर। यह आपने ध्यान रखना है। अंडमान सागर में भारत की पहली ओपन सी यानी कि खुले समुद्र में समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में वैज्ञानिकों ने 300 से 400 वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोरल कहाँ खोजा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्योर्डलैंड, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का जो फ्योर्डलैंड है यहाँ पर वैज्ञानिकों ने 300 से 400 वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोरल खोजा है। अगला क्वेश्चन, 17 जनवरी 2026 को दुनिया का पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता हाई सीज ट्रीटी लागू हुआ है। यह किस के संरक्षण से संबंधित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे समुद्री क्षेत्र। हाई सीज ट्रीटी यानी कि हाई सीज ट्रीटी को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैविक विविधता समझौते के रूप में जाना जाता है। प्रचलित नाम है महासागरों के लिए पेरिस समझौता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में कितनी लंबाई वाला काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 34.5 किलोमीटर। डिटेल में समझते हैं। काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर 34.5 किलोमीटर लंबी ऊंची सड़क है जो राष्ट्रीय राजमार्ग 715 नेशनल हाईवे 715 के चौड़ीकरण का हिस्सा है। एलिवेटेड कॉरिडोर से वाहन ऊपर से गुजरेंगे जबकि जानवर नीचे से सुरक्षित रूप से सड़क पार कर सकेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में IRED के सहायक कंपनी ने किस देश में सौर परियोजना के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन लोन जारी किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जाम्बिया। डिटेल में बात कर लेते हैं हम। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA की सहायक कंपनी IGGEFIL ने $22.5 मिलियन के अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय ऋण को मंजूरी दी है। यह धनराशि जाम्बिया में 100 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र के वित्त पोषण के लिए उपयोग की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना राज्य ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। कौन सा शहर 100% ताजे कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला शहर बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लखनऊ। डिटेल में बात करेंगे। लखनऊ नगर निगम अब शहर से निकलने वाले कुल ठोस कचरे को डंपिंग साइट पर फेंकने की बजाय उसे पूरी तरह से रिसाइकल या खाद में परिवर्तित कर रहा है। इसके लिए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट और आधुनिक कंपोजिंग यूनिट का उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सिंगापुर की ट्री लेडी के रूप में प्रसिद्ध पर्यावरणविद कोर्तिदा मेकानी का निधन हो गया। वह मूल रूप से किस भारतीय राज्य की रहने वाली थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा गोलाकार जाल बुनने के लिए प्रसिद्ध डार्विन बार्क स्पाइडर मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेडागास्कर के जंगल में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में वैज्ञानिकों ने किस राज्य के हिमालय ओक जंगलों में मशरूम की नई प्रजाति जिसका नाम है हेमिलीसिनम इंडिकम की खोज की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में किस बंदरगाह ने प्रथम पुरस्कार जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, पारादीप पोर्ट। पारादीप बंदरगाह जो है इसने स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में प्रथम पुरस्कार जीता। पारादीप बंदरगाह को यह सम्मान स्वच्छता, स्थिरता और सामुदायिक भागीदारी में उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रदान किया है। पारादीप बंदरगाह ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रोजेक्ट चीता के तहत 28 फरवरी 2026 को किस अफ्रीकी देश से 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाया गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, बोत्सवाना। डिटेल में बात करेंगे। यह नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के बाद चीतों का तीसरा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण है। इस खेप में 2 नर और 6 मादा चीतें शामिल हैं।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने किस राज्य के तट पर समुद्री कृमि के 2 नई प्रजातियों वायो वॉरियर की खोज की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, 2 नई प्रजातियां वायो वॉरियर की खोज पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के दीघा और उदयपुर समुद्र तटों पर की गई है। पहली प्रजाति है नमालिया कैस्टिस सोलेंगो नाथा और दूसरी प्रजाति है नेरिस धृटिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस राज्य के पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य के पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। इस क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का मुख्य उद्देश्य यहाँ की जैव विविधता को संरक्षित करना, पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कामचटका प्रायद्वीप में बैजी-मियानी ज्वालामुखी 69 वर्षों के बाद सक्रिय हुआ है, यह किस देश में स्थित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस देश में है बैजी-मियानी ज्वालामुखी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य में प्रस्तावित कलई 2 जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी देने की सिफारिश की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। अगर हम बात करें कलई 2 जल विद्युत परियोजना के बारे में, यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में लोहित नदी पर स्थित है, जो ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी है। इसकी कुल स्थापित क्षमता 1200 मेगावाट है। इस परियोजना की अनुमानित लागत है लगभग 14,176 करोड़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2026 में शक्तिशाली बर्फीले तूफान इज़रा ने किस देश को प्रभावित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2026 में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने किस राज्य के कमला जल विद्युत परियोजना के लिए 26,070 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। डिटेल में बात करेंगे, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने जनवरी 2026 में अरुणाचल प्रदेश में 26,070 करोड़ रुपए की लागत वाली 1720 मेगावाट की कमला जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। यह अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में कमला नदी पर प्रस्तावित 1720 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस संगठन ने जनवरी 2026 में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 जारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, शॉर्ट में WEF बोलते हैं। डिटेल में बात करेंगे, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की गई है। इसमें सबसे बड़ा वैश्विक जोखिम भू आर्थिक टकराव को बताया गया है। 2026-28 तक प्रमुख जोखिमों में भू आर्थिक टकराव, राज्य आधारित सशस्त्र संघर्ष, चरम मौसम और सामाजिक ध्रुवीकरण शामिल है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है? स्टेट लेवल मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर की घोषणा की है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है मध्य प्रदेश। डिटेल में बात करेंगे, यह कॉरिडोर मध्य प्रदेश के विभिन्न टाइगर रिजर्वों जैसे कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच को आपस में जोड़ेगा। इससे बाघ बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के एक जंगल से दूसरे जंगल जा सकेंगे। मध्य प्रदेश वर्तमान में 785 बाघों के साथ भारत का टाइगर स्टेट बना हुआ है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने किस राज्य को 33 वर्षों के अंतराल के बाद आधिकारिक तौर पर टाइगर स्टेट घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गुजरात। डिटेल में बात करेंगे, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने 33 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद गुजरात को आधिकारिक तौर पर टाइगर प्रेजेंट राज्य घोषित किया है। यह निर्णय दाहोद जिले के रतन महल वन्यजीव अभयारण्य में पिछले 10 महीनों से एक नर बाघ की निरंतर उपस्थिति के आधार पर लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 40वीं एशियाई वाटर बर्ड जनगणना 2026 कहाँ पर आयोजित की जाएगी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी मोहाना, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, दिसंबर 2025 में केंद्र सरकार ने किस पर्वत श्रृंखला में नई माइनिंग लीज खनन पट्टे पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्देश दिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरावली पहाड़ियाँ। डिटेल में बात करेंगे, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पूरी अरावली पर्वत पर में नए खनन पट्टों पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा की है। यह प्रतिबंध दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैली
पूरी अरावली पर्वत श्रृंखला पर समान रूप से लागू होगा। इसमें हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के क्षेत्र शामिल हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत को मिला है 23वां स्थान। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 की यहाँ पे बात की जा रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 ब्राज़ील के बेले में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के दौरान जारी किया गया है। टॉप 3 जो है वो खाली हैं। चौथा स्थान मिला है डेनमार्क को, 5वां मिला है ब्रिटेन को और 6ठे स्थान पे मोरक्को रहा है। जारी करता है जर्मन वॉच। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व मृदा दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड सॉइल डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है, कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है 5 दिसंबर को। 2025 की थीम है स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मिट्टी, इंग्लिश में हेल्दी सॉइल्स फॉर हेल्दी सिटीज़। नेक्स्ट, दिसंबर 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का 19वां सदस्य कौन बना है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है रूस देश। IBCA की बात करेंगे, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए पहला वैश्विक गठबंधन है। 9 अप्रैल 2023 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय भारत में है। संस्थापक सदस्य देश है निकारागुआ, इस्वातिनी, भारत, सोमालिया और लाइबेरिया। 7 बड़ी बिल्लियों का वैश्विक संरक्षण बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा इनमें शामिल हैं। नेक्स्ट, जलवायु नेतृत्व के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, सुप्रिया साहू। इनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला है। नेक्स्ट, दिसंबर 2025 में कोपरा जलाशय को किस राज्य की पहली रामसर साइट घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का है कोपरा जलाशय, इसे राज्य की पहली रामसर साइट घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला वन्यजीव सुरक्षित राजमार्ग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है NH45। मध्य प्रदेश का जो NH45 है, यहाँ पर भारत का पहला वन्यजीव सुरक्षित राजमार्ग जो है ये शुरू किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने मध्य प्रदेश में NH45 पर भारत का पहला वन्यजीव सुरक्षित राजमार्ग शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य वन्य गलियारों से सुगम सड़क संपर्क सुनिश्चित करते हुए पशु वाहन दुर्घटनाओं को कम करना है। नेक्स्ट है, फ्यूको ज्वालामुखी अपनी उच्च सक्रियता के कारण चर्चा में रहा है, यह किस देश में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है ग्वाटेमाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर 260 मेगावाट की दुलहस्ती स्टेज 2 पन बिजली परियोजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चेनाब नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संगठन ने 1 जनवरी 2026 से स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है यूरोपीय संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने गंगा के तराई क्षेत्रों में रेत के टीलों के संरक्षण के लिए किस पक्षी प्रजाति सहित एक नई परियोजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय स्कीमर। डिटेल में बात करेंगे, गंगा बेसिन में केंद्र सरकार ने गंगा बेसिन में रेतीले टीलों पर घोंसला बनाने और पक्षियों के प्रजनन आवासों की रक्षा के लिए पहली संरक्षण परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। लक्षित प्रजाति कौन सी है? इंडियन स्कीमर। नेक्स्ट, जनवरी 2026 में भारत के किस राज्य में पहली बार दुर्लभ सैंडलवुड तेंदुआ देखा गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में। भारत का कर्नाटक राज्य है, यहाँ पर पहली बार दुर्लभ सैंडलवुड यानी कि चंदन तेंदुआ देखा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सड़क निर्माण में व्यावसायिक स्तर पर बायो बिटुमेन का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत देश। भारत देश जो है ये सड़क निर्माण में व्यावसायिक स्तर पर बायो बिटुमेन का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बना। भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जो सड़क निर्माण में व्यावसायिक स्तर पर बायो बिटुमेन का उत्पादन करने लगा है। यह बायो बिटुमेन मुख्य रूप से कृषि अवशेषों प्रक्रिया के माध्यम से बनाया जाता है। इसे CSIR, CRRI और CSIR IIP ने मिलकर स्वदेशी तकनीक से विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2026 में किस राज्य में कैला मरिया मिजो
मिजोरमेंसिस नामक नई रीड सांप प्रजाति की खोज की गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है मिजोरम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा जिला भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए की पानेर। कहाँ का है ये? अरुणाचल प्रदेश का। ये भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने देश की पहली पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल के वायनाड में। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस 2025 मनाया गया। हर वर्ष अक्टूबर के पहले सोमवार को पूरी दुनिया विश्व पर्यावरण दिवस मनाती है। इस बार यह दिवस 6 अक्टूबर को मनाया गया। 2025 की थीम है शहरी संकट प्रतिक्रिया, अर्बन क्राइसिस रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दूसरे WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन के दौरान किस औषधीय पौधे पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अश्वगंधा। डिटेल में बात करेंगे, नई दिल्ली में आयोजित पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे WHO ग्लोबल समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अश्वगंधा पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। अगर हम बात करें कि जो अश्वगंधा है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है विथानिया सोमनीफेरा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में भारत का 96वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी सिलीसेट झील। कहाँ का है ये? राजस्थान का। इसे भारत का 96वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को ने भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व और भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व किसे घोषित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश। यूनेस्को के MAB कार्यक्रम के तहत, मानव और जीवमंडल कार्यक्रम के तहत भारत का जो पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व है हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी को घोषित किया गया है। यह भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व भी है। स्पीति घाटी को यह मान्यता 26 से 28 सितंबर 2025 को चीन के हांगझोउ में आयोजित 37वीं अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद की बैठक में दी गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हिम तेंदुओं की पूर्ण जनसंख्या का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है हिमाचल प्रदेश। डिटेल में बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश ने 2025 में 83 हिम तेंदुए दर्ज किए हैं जो 2021 में 51 थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, अक्टूबर 2025 में किस गाँव को दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है तेलंगाना का है कोंडा रेड्डी पल्ली। नेक्स्ट है, भारत में 71वां वन्यजीव सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए 2 से 8 अक्टूबर तक। डिटेल में बात करेंगे, भारत में 71वां वन्यजीव सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2025 तक मनाया गया। थीम है सेवा पर, प्रकृति के प्रति सेवा और उत्तरदायित्व पर ध्यान केंद्रित करना। इंग्लिश में सेम रहेगा, सेवा पर, फोकसिंग ऑन सर्विस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 2025 में केंद्र सरकार ने भारत में ऊँटों की तेज़ी से घटती जनसंख्या को रोकने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय ऊँट स्थिरता पहल, यानी कि नेशनल कैमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव शुरू किया है। केंद्र सरकार ने भारत में ऊँटों की तेज़ी से घटती जनसंख्या को रोकने के लिए राष्ट्रीय ऊँट स्थिरता पहल के तहत एक राष्ट्रीय मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। भारत में ऊँट जनसंख्या में गिरावट बहुत गंभीर है। 1977 में लगभग 11 लाख ऊँट थे जो 2019 में घटकर 2.52 लाख रह गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में भारत की पहली चीता सफारी किस नेशनल पार्क में शुरू की गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। भारत की जो पहली चीता सफारी है कूनो नेशनल पार्क में शुरू की गई है। यह नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। इस सफारी के माध्यम से पर्यटक खुली जंगली जगहों पर आज़ादी से घूमते हुए चीतों को देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में कश्मीर घाटी में चिल्लई कला की शुरुआत हुई है। यह शब्द किसे संदर्भित करता है? राइट आंसर ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा 40 दिनों की सबसे कठोर सर्दियों की अवधि, अ 40 डे पीरियड ऑफ हार्शेस्ट विंटर।
चिलई कला कश्मीर में सर्दियों के 40 दिनों के सबसे कठोर और भीषण ठंड के दौर को कहते हैं। यह 21 दिसंबर से शुरू होकर 31 जनवरी तक चलता है, जिसमें भारी बर्फबारी और शून्य के नीचे तापमान होता है और यह कश्मीर की जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने किस पक्षी के संरक्षण के लिए सौर ऊर्जा संयंत्रों पर बिजली लाइनों पर प्रतिबंध लगाया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। उच्चतम न्यायालय ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए सौर ऊर्जा संयंत्रों और बिजली लाइनों पर प्रतिबंध लगाए हैं। यह प्रतिबंध खासकर राजस्थान और गुजरात के संवेदनशील क्षेत्रों में लगाए गए हैं ताकि इस पक्षी को बिजली के तारों से टकराने से बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय किसान दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है 23 दिसंबर को। राष्ट्रीय किसान दिवस किसानों के हितों के लिए समर्पित महान नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती के रूप में मनाया जाता है। थीम क्या है? विकसित भारत 2047, भारतीय कृषि के वैश्वीकरण में किसान उत्पादक संगठनों की भूमिका। इंग्लिश में क्या होगा? विकसित भारत 2047, द रोल ऑफ एफपीओस इन ग्लोबलाइजिंग इंडियन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने किस राज्य में स्थित भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने भारत के तमिलनाडु में स्थित पाक खाड़ी में भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व समुद्री गाय को मान्यता दी है। डुगोंग को IUCN की लाल सूची में संवेदनशील के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए 11 अक्टूबर को। डिटेल में बात करेंगे। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। मई माह का जो दूसरा शनिवार है उस दिन, और अक्टूबर माह का जो दूसरा शनिवार है इस दिन मनाया जाता है। 2025 की थीम है शहरों और समुदायों को पक्षी अनुकूल बनाना, इंग्लिश में शेयर्ड स्पेसेस क्रिएटिंग बर्ड फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है 3 नवंबर को मनाया गया है। 2025 की थीम है लोगों और प्रकृति के लिए एक सतत भविष्य को आकार देना, इंग्लिश में शेपिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर पीपल एंड नेचर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2025 में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी 477 है। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या 477 है, जो भारत में पाए जाने वाले कुल 718 हिम तेंदुओं का लगभग 66% है। टॉप 3 की बात करेंगे, लद्दाख 1 पे है, उत्तराखंड 2 पे है, हिमाचल प्रदेश है नंबर 3 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व झील दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड लेक डे 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 27 अगस्त को मनाया गया है विश्व झील दिवस 2025। 2025 की थीम है झीलें हमारी धरती की जीवन रेखा, लेक्स द लाइफ ब्लड ऑफ आवर प्लेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 2025 कब मनाया गया है? नेशनल वाइल्ड लाइफ डे 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है 4 सितंबर को। राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस प्रति वर्ष 2 बार 4 सितंबर या 22 फरवरी को मनाया जाता है। 2025 की थीम है लुप्तप्राय जानवरों की रक्षा और स्थायी जीवन को बढ़ावा देना, इंग्लिश में प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल लिविंग। और विश्व वन्यजीव दिवस की बात करेंगे, ये 3 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है किस देश ने माउंट तारानाकी को एक व्यक्ति के समान कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है न्यूजीलैंड देश ने। न्यूजीलैंड में माउंट तारानाकी को एक कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है, जिससे इसे एक इंसान के समान अधिकार और जिम्मेदारियां मिल गई हैं। अब इस पर्वत को ते काहुई तुपुआ के नाम से जाना जाता है, जो इसका नया कानूनी नाम है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में भारत का 94वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है गोगाबिल झील। कहाँ का है ये? बिहार का। बिहार के कटिहार में गोगाबिल झील 94वीं रामसर साइट बन गई है। बिहार में अब 6 रामसर स्थल हैं, जो तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बाद तीसरे स्थान पर है। देखिए 2025 में गोगाबिल झील घोषित हुआ, 2025 में ही उदयपुर झील, 2025 में ही गोकुल जलाशय रामसर स्थल घोषित हुआ बिहार का, 2024 में नकटी पक्षी अभ्यारण्य, 2024 में ही नागी पक्षी अभ्यारण्य और 2020 में पहला था कांवर
कांवर ताल झील। तो ये सभी के सभी 6 रामसर स्थल कहाँ के हैं? बिहार के। नेक्स्ट है, किस राज्य के थंताई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य में अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 का पहला चरण शुरू हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। डिटेल में बात करेंगे, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 का पहला चरण तमिलनाडु के थंताई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य में संचालित किया गया। इस गणना का मुख्य उद्देश्य बाघों की उपस्थिति दर्ज करना है। भारत में बाघों की गणना प्रत्येक 4 वर्षों में एक बार राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने संबंधी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। नेक्स्ट है, भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बांस के उद्यान थीम पर आधारित देश के पहले प्रकृति विषय वाले हवाई अड्डा टर्मिनल का उद्घाटन किस शहर में किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम के गुवाहाटी शहर में। हवाई अड्डे का नाम क्या है? लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। थीम क्या है? बांस के उद्यान और ऑर्किड, बैम्बो ऑर्किड इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 सितंबर को विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस 2025 मनाया गया। 2025 की थीम है स्वच्छ वायु स्वस्थ लोग, इंग्लिश में क्लीन एयर हेल्दी पीपल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा 1044.68 वर्ग किलोमीटर के विस्तार को मंजूरी दिए जाने के बाद पश्चिम बंगाल स्थित सुंदरवन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। सुंदरवन इससे पहले भारत के 7वें सबसे बड़े रिजर्व में से एक था, जो अब आंध्र प्रदेश के नागार्जुन श्री शैलम टाइगर रिजर्व के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गुनेरी गांव को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवाती तूफान का नाम मोन्था किस देश ने रखा है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, थाईलैंड ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को चारागाहों और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। यह प्रस्ताव किस देश ने पेश किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, मंगोलिया देश ने। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। यह प्रस्ताव पेश किया था मंगोलिया ने, यह आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंगलैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट्स घोषित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2025 में भारत की गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता 22.6% की वृद्धि के साथ कितने गीगावाट तक पहुंच गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, 266.78 गीगावाट। डिटेल में बात करेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2025 में भारत की कुल जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता 266.78 गीगावाट तक पहुंच गई है। 2024 में यह क्षमता 217.62 गीगावाट थी, जिसमें 2025 के दौरान रिकॉर्ड 49.12 गीगावाट की नई क्षमता जोड़ी गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एशियाई हाथियों और भारत में इंसानी समाजों के बीच प्रेम और संस्कृति को दर्शाने के लिए प्रोजेक्ट गजलोक किसने शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज यानी कि इंटेक ने। डिटेल में बात करेंगे, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज ने प्रोजेक्ट गजलोक की शुरुआत की है। प्रोजेक्ट गजलोक एक पहल है जिसका प्राथमिक उद्देश्य हाथियों के संरक्षण और मानव हाथी संघर्ष को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर एरिया में पहली बार रेनबो वाटर स्नेक पाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में की गई भारत की पहली डीएनए आधारित हाथी गणना के अनुसार देश में हाथियों की संख्या कितनी दर्ज की गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, 22,446।
डिटेल में बात करेंगे। भारत की पहली डीएनए आधारित हाथी गणना के अनुसार देश में 22,446 हाथी हैं, जो 2017 की गणना से लगभग 18% कम हैं। सर्वाधिक हाथी कर्नाटक राज्य में पाए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 16 सितंबर को। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ओजोन परत के महत्व और उसके संरक्षण के लिए वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। 2025 की थीम है विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, इसकी थीम है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व जल सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है 24 से 28 अगस्त तक। थीम क्या है इसकी? जलवायु कार्रवाई के लिए जल, वाटर फॉर क्लाइमेट एक्शन इसकी थीम है। और विश्व जल दिवस 2025 कब मनाया गया? 22 मार्च को, यह आपने ध्यान रखना है। और इसकी थीम क्या है? ग्लेशियर संरक्षण। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया विश्व जल सप्ताह, दोनों में फ़र्क है। ठीक है, दिवस है और यहाँ सप्ताह की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है बेंगलुरु, जो है ये भारत का आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है। आप सभी मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको जो अगला वीडियो है किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, मैं आपके लिए वो वीडियो जल्द से जल्द लेकर आ जाऊँगा। ठीक, कॉमेंट ज़रूर करना है आपने। कोई भी वीडियो आपको चाहिए, चाहे वो टॉपिक आपको टफ लगता है या समझ नहीं आता है, ठीक है, या आपको उसके बेस्ट वीडियोस चाहिए, तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं लेकर आ जाऊँगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है, ये किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है ओडिशा राज्य में स्थित है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का 107वां नेशनल पार्क बन गया है। सिमलीपाल को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 24 अप्रैल 2025 को दिया गया। यह ओडिशा राज्य में स्थित है और ओडिशा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। पहला कौन सा है? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में किस राज्य के सोनापुर और पुरी बीच को 2025-26 के लिए फिर से प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी ओडिशा। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, सोनापुर बीच को लगातार तीसरे वर्ष ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। पुरी का जो गोल्डन बीच है 7वें वर्ष भी सूची में शामिल हुआ है। ब्लू फ्लैग क्या है? ब्लू फ्लैग दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित इको लेबल है, जो समुद्र तटों, मरीनाओं और सतत पर्यटन नौकाओं को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आर्मेनिया ने 2026 के संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन के लिए किस जीव को आधिकारिक लोगों के रूप में चुना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एरिवान एनोमलस ब्लू बटरफ्लाई। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इथोपिया देश। बात करेंगे, आयोजन स्थल है अदीस अबाबा, इथोपिया की राजधानी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रवाल आनुवांशिक विविधता को संरक्षित करने के लिए किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला प्रवाल लार्वा क्रायोबैंक लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिलीपींस। डिटेल में बात करेंगे, फिलीपींस ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायोबैंक लॉन्च किया है। यह क्रायोबैंक समुद्री संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य कोरल लार्वा और कोरल की आनुवांशिक विविधता को संरक्षण देना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने राजस्थान के पहले नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलवर। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने राजस्थान के अलवर में नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है। नमो जैव विविधता पार्क का उद्देश्य स्थानीय वायु गुणवत्ता में सुधार, शहरी हरित आवरण को बढ़ाना और पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर रोहू या बोल सकते हो लायो रोहिता को राज्य मछली घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है पंजाब। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ पर आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है ब्राज़ील के बेलम में आयोजित किया गया है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है बेलम ब्राज़ील में आयोजित हुआ। भारत की ओर से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल हिस्सा ले रहे हैं। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ, जो COP29 है ये बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया था 2024 में।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2026 में नागालैंड के किस समुदायों ने पेंगोलिन के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, संगतम नागा। संगतम नागा जो कि नागालैंड का समुदाय है, इसने पेंगोलिन के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 MCQs करवा दिए। और फ्रेंड्स आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है, जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना है। पहला क्वेश्चन है, पटना पक्षी अभ्यारण्य और छारी डांड को रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया है, जिससे भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने धारीदार टाइगर तितली को अपनी राज्य तितली घोषित किया है? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैसिलस सबटिलिस को अपना आधिकारिक राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? 4 ऑप्शन है, आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। रवि स्टडी ऐप मेरा मोबाइल एप्लीकेशन है, इसे आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए, कोई भी अगर आपको प्रीमियम कोर्स चाहिए तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे, एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।